मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैकोबियन उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है और हम लोग जैकोबियन के वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में जाने के बाद एक बार एग्जाम में जाने के पहले करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा। x1 x2 x3 x4 4 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 4x4 ऑर्डर का आने वाला है। 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पहली बार आ रहा है इसमें। तो यहां देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ u1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ये चारों आपको गिवन है, ये चारों एक्सप्रेशन आपको गिवन है। पहले वाले में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि u1 किसका फंक्शन x1 x2 x3 x4, लेकिन सेकेंड वाले में देखिए u1 और u2 दोनों आ गया। u1 u2 और x2 x3 x4 सब आ रहा है। मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट अस्पष्ट फल है। मतलब जैकोबियन का वही -1 की पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है। अब ये चार चीज आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है x1 x2 x3 x4 का डेल निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? u1 u2 u3 और u4 के रिस्पेक्ट में, और ये आंसर लाकर बताना है। तो पहले ये समझिए क्या ये जैकोबियन का है, तो हाँ डेल लिखा हुआ है, मतलब x1 x2 x3 x4 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3 u4 आपको निकालना है। जैकोबियन का क्वेश्चन है। फिर आप देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि एक्सप्लिसिट, तो ये इम्प्लिसिट है क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले में u1 है, ऊपर वाले में क्लियरिटी है, लेकिन नीचे वाले में u1 u2 और x पूरा मिक्स है। नीचे वाले में और u1 u2 u3 x पूरा मिक्स है, u1 u2 u3 u4 और x मतलब इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट के लिए हमको चार फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब चार क्यों? क्योंकि हमको चार एक्सप्रेशन गिवन है। मैं u1 उधर ले जा रही हूं क्योंकि एक ही माइनस आएगा इसमें, इसको और इसको मतलब u वाले पोर्शन को मैं उधर ले जा रही हूं। तो x1 प्लस x2 एक ही जगह माइनस आएगा, प्लस x3 प्लस x4 माइनस u1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट f2 इक्विवेलेंस टू x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस u1 u2 इज इक्वल्स टू 0। f3 इक्विवेलेंस टू नेक्स्ट क्या है आपका x3 प्लस x4 माइनस u1 u2 u3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट f4 इक्विवेलेंस टू कितना आएगा x4 माइनस u1 u2 u3 एंड u4 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया f1 f2 f3। अरे देखिए f1 f2 f3 f4 चार फंक्शन आपने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि चार आपको रिलेशन गिवन थे। अब यहाँ पर f1 जो है वो x1 x2 x3 x4 u1 u2 u3 u4, दैट मीन्स टोटल 8 वेरिएबल का फंक्शन बन गया। 8 वेरिएबल का फंक्शन बना है। फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? तो जैकोबियन का जो फॉर्मूला है इम्प्लिसिट वाला वो लिखेंगे। आपको निकालना क्या है? LHS को लीजिए क्योंकि RHS में तो आंसर लाकर बताना है। LHS में क्या लिखा हुआ है? x1 x2 x3 x4 का जैकोबियन u1 u2 u3 u4 के रिस्पेक्ट में। क्या फॉर्मूला है मैं यहां लिख देती हूं, हालांकि काफी बड़ा है, -1 की पावर 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास चार फंक्शन है। ऊपर में क्या आएगा न्यूमरेटर में? तो f1 f2 f3 f4 इसका जैकोबियन, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? तो u1 u2 u3 नीचे है, वो ऊपर आएगा। इसको मैं मिटा के लिख रही हूं, थोड़ा सा पास हो गया। तो डेल f1 f2 f3 f4 नीचे क्या है? u1 u2 u3, तो नीचे ऊपर आएगा ये u1 u2 u3 u4 के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय नीचे x1 x2 x3 x4 आएगा, f1 f2 f3 f4। इसका आप क्या निकालेंगे? जैकोबियन निकालेंगे, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? तो x1 x2 x3 और x4 के रिस्पेक्ट में। ये हो गया। अब इसको नंबर डाल दीजिए 1,
न्यूमरेटर में जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको सॉल्व करिए अलग से, और डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको अलग से सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो मैं न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल रही हूँ, पर न्यूमरेटर की वैल्यू निकालने के पहले मुझे डेरिवेटिव्स निकालने हैं, जो मैंने अभी निकाला नहीं है। डेल f1 का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में, f1 का y1 के रिस्पेक्ट में, सॉरी y1 नहीं है x2 है, f1 का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में, f1 का डेरिवेटिव x2 के रिस्पेक्ट में, f1 का डेरिवेटिव x3, फिर f1 का x4, नीचे f1 का u1 के रिस्पेक्ट में, u2 के रिस्पेक्ट में, u3 के रिस्पेक्ट में, f1 का ही टोटल 8 डेरिवेटिव निकलेगा u4 के रिस्पेक्ट में, ऐसी f2 का निकलेगा और f3 का निकलेगा और f4 का निकलेगा। f1 का x1 के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, बाकी सबका 0, f1 का x2 के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, बाकी सबका 0, x3 के भी रिस्पेक्ट में 1, x4 के भी रिस्पेक्ट में 1, और u1 के रिस्पेक्ट में -1 आएगा और u2 u3 के रिस्पेक्ट में 0। तो ये 1 1 1 1, u1 के रिस्पेक्ट में -1, u2 वाला 0, u3 वाला 0, u4 वाला 0, क्योंकि है ही नहीं। अब इसी तरीके से f2 का करेंगे। डेल f2 बाई डेल x1 नहीं है, x2 x3 x4 के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। डेल f2 बाई डेल x2 1 आएगा। डेल f2 बाई डेल x3 1 आएगा। डेल f2 बाई डेल x4 वो भी 1 आएगा, x1 नहीं है इसलिए उसका 0। अब f2 का u1 के रिस्पेक्ट में, फिर f2 का u2 के रिस्पेक्ट में, f2 का u3 और f2 का u4, u1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये है -u2 कांस्टेंट, फिर अगला माइनस ऑफ u1 आएगा, और नेक्स्ट u3 है नहीं 0, u4 भी नहीं है 0। अब आपका ये f2 है। अब f3 की बारी है। f3 का x1, f3 का y1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, सॉरी x2 के रिस्पेक्ट में, f3 का x3 के रिस्पेक्ट में, और f3 का x4 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। f3 कौन है, ये है, x1 के रिस्पेक्ट में 0 आएगा क्योंकि x1 नहीं है, x2 के भी रिस्पेक्ट में 0 आएगा, x3 के रिस्पेक्ट में 1 और x4 के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। अब इस f3 का मुझे u1 के रिस्पेक्ट में भी निकालना है, f3 का u2 के भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, फिर f3 का u3 के भी रिस्पेक्ट में निकालना है, और f3 का u4 के भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। तो f3 है ये, u1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो -u2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -u1 u3 कांस्टेंट, फिर u3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो -u1 u2 आएगा, -u1 u2 कांस्टेंट, u3 का u3 के रिस्पेक्ट में 1, और u4 के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, क्योंकि u4 है ही नहीं इसमें। काफी लंबा चला गया है ये। अब f4 का, डेल f4 अपॉन डेल x1, डेल f4 x1 के रिस्पेक्ट में ना, तो x1 के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, पास लिख देती हूँ। f4 का x2 के रिस्पेक्ट में, f2 का x3 के रिस्पेक्ट में, और f2 का f4 है, f4 का x3 और f4 का x4 के रिस्पेक्ट में, तो x4 के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, और बाकी सब क्या आएंगे यहाँ पर 0, क्योंकि है ही नहीं उसका फंक्शन। डेल f4 का u1 के रिस्पेक्ट में, f4 का डेरिवेटिव u2 के रिस्पेक्ट में, f4 का डेरिवेटिव u3 के रिस्पेक्ट में, f4 का डेरिवेटिव u4 के रिस्पेक्ट में, u1 के रिस्पेक्ट में करिए तो -u2 u3 u4 कांस्टेंट ये आएगा, काफी बड़ा आ रहा है, -u2 u3 u4। फिर इसी तरीके से f4 का u2 के रिस्पेक्ट में, तो u2 को छोड़ के सब आएगा,
माइनस U1 U2, U2 की जगह आपका आएगा U3 और U4। F4 का किसके रिस्पेक्ट में? अगला F4 का U3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो U3 को छोड़कर तब आएगा माइनस U1 U2 U4, ये हो गया। फिर F4 का किसके रिस्पेक्ट में? U4, तो माइनस U1 U2 और U3 आएगा। हो गया, इतने सारे डेरिवेटिव्स मैंने निकाल लिया। अब हमें न्यूमरेटर की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो मैं क्या निकाल रही हूं? जैकोबियन किसका? F1 F2 F3 और F4, इसका किसके रिस्पेक्ट में? तो U1 U2 U3 U4 के रिस्पेक्ट में। डिटर्मिनेंट 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा, चलिए देखते हैं। U1 के रिस्पेक्ट में -1 0 0 -1 0 0 0, नेक्स्ट -U2 -U1 0 0, -U2 -U1 0 0, नेक्स्ट F3 का -U2 U3 -U1 U3 और -U1 U2, और अगला क्या है आपका? 0। अब ये लिखा हुआ है आपका U वाला U2 U3 U4 -U1 U3 U4 -U1 U2 U4, और नेक्स्ट में U4 गायब, -U1 U2 U3। ये रहा डिटर्मिनेंट 4/4 ऑर्डर का। अब 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट वाले रो से ओपन कर रही हूं, क्योंकि सिवाय -1 बाकी सब 0 है। तो -1 इंटू करेंगे तो करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो गायब, ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा। पहले हम सॉल्व कर देते थे क्योंकि उसमें 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचता था, लेकिन 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम रो गायब, ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा। मैं उतार रही हूं -U1 0 0, अगला -U1 U3 -U1 U2 और उसका अगला 0, नेक्स्ट -U1 U3 U4 -U1 U2 U4 -U1 U2 और U3। डिटर्मिनेंट ये आ रहा है, इतना बच रहा है U1 U3 U4 U1 U2 U4 और U1 U2 U3। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच रहा है। अब इसको ओपन करिए, इसको भी ओपन करना इजी है, फर्स्ट रो से ओपन करिए, तो -U1 इंटू आएगा, -U1 इंटू, तो मैं यहां पर कर देती हूं सॉल्व। ये आंसर है U1 क्यूब U2 स्क्वायर U3। मैं क्वेश्चन को ही मिटा रही हूं और ये फंक्शन वाले पार्ट को भी मिटा रही हूं क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। चलिए अब इसको सॉल्व कर रही हूं मैं, क्या आएगा? तो -1 आपका पहले से है, -U1 आएगा इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो गायब, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 0 के साथ इनटू होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का, तो माइनस माइनस प्लस U1 इंटू U1 स्क्वायर आएगा, U2 इंटू U2 स्क्वायर, और U3 सिंगल है ऐसा आ रहा है, और -0, माइनस माइनस प्लस U1 इंटू U1 स्क्वायर, U1 क्यूब U2 स्क्वायर U3। यही है न्यूमरेटर, यही है हमारा आंसर, मतलब नीचे वाला 1 आना चाहिए। डेल F1 F2 F3 F4, LHS एक बार लिखेंगे, F1 F2 F3 F4 का जैकोबियन निकाला है मैंने, U1 U2 U3 U4 के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है? U1 क्यूब U2 स्क्वायर U3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, अब डिनोमिनेटर बचा है। अब डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं जैसे मैंने सॉल्व किया था। अभी मैं इस पूरे को मिटा नहीं रही हूं क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है वैल्यूज की। U1 U2 U3 की जगह में मेरा क्या रहेगा? डिनोमिनेटर वाला डिटर्मिनेंट निकाल रही हूं, x1 x2 x3 x4। तो x1 x2
x3 x4 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, यहां पर f1 का कंप्लीट डेरिवेटिव x1 x2 x3 के रूप x1 x2 x3 x4 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाले रो में, सेकेंड वाले रो में f2 का डेरिवेटिव होगा x1 x2 x3 x4 के रिस्पेक्ट में, फिर f3 का होगा x1 x2 x3 x4 के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे, बट मैं नहीं लिख रही हूं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूं। पहला वाला 1 1 1 1 है, अगला आपका 0 1 1 1, अगला आपका 0 0 0 0 1 1, और उसका नेक्स्ट आपका आखिरी सभी 0 है और एक आखिरी वाला 1, ये है। अब इसको सॉल्व करिए, तो मैं फर्स्ट कॉलम से सॉल्व कर दे रही हूं, रो से नहीं कर रही हूं, क्योंकि रो में 1 1 1 है। डिटर्मिनेंट को आप चाहे फर्स्ट रो सेकेंड रो किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं फर्स्ट कॉलम से सॉल्व कर रही हूं क्योंकि बाकी सब एलिमेंट 0 है इसके। तो 1 इंटू आएगा 1 इंटू क्या आएगा 1 इंटू, तो 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आपका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा। ये गायब, कॉलम एंड रो गायब, ये पूरा बचेगा 1 1 1 0 1 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करिए, फिर से फर्स्ट कॉलम से ओपन करिए, फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1। मैं इस साइड में सॉल्व कर रही हूं, यहां पर सॉल्व कर रही हूं, इक्वल्स टू ये मेरा क्या निकल रहा है f1 f2 f3 f4, f1 f2 f3 f4 का जैकोबियन x1 x2 x3 x4 के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1 इंटू 1 1 हो गया, बिग ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम से ओपन कर रही हूं, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो गए, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 माइनस 0 आएगा, दैट मीन्स 1 आ रहा है। और यही आना चाहिए इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मेरा यही आंसर, नीचे वाला 1 आएगा तब इसके इक्वल आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा पुट, अब ये पूरे डेरिवेटिव्स को मिटा दे रही हूं क्योंकि इसका काम हो चुका है। पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, 2 3 को ले जाकर आप कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद आप देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको लिखना है यहां पर पुट 2 3 इन 1 में रखिए, तो डेल x1 x2 x3 x4 अपॉन डेल u1 u2 u3 u4 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू लिखी हुई है u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3 और नीचे वाला 1, और यही हमारा आंसर है। अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है, दिस इज द सॉल्यूशन, यही लाकर दिखाना था, यही प्रूफ करना था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।